ਹੈਲੋ एवरीवन, उम्मीद करते सारे चढ़ती कला ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਕੈਟਰਿੰਗ। ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਕੈਟਰਿੰਗ। क्योंकि सारे के सारे आर्टिकल के अल्फा पार्टिकल आएगा दैन स्कैटरिंग वर्ड आएगा, इस करके असीं पहला डिस्कस करांगे अल्फा पार्टिकल तो स्कैटरिंग दोनों चीज़ां की होंदियां ने। फस्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अल्फा पार्टिकल इनू तुसीं दो तरीके नाल समझ सकते हो स्टूडेंट्स। जिवें कि साडे कोले एक हीलीयम एटम हैगा, हीलीयम सानू पता उहदा एटॉमिक नंबर की हुंदा 2 हुंदा ते उहदे विच इलैक्ट्रॉन किन्ने हुंदे ने 2 हुंदे ने, प्रोटॉन किन्ने हुंदे ने 2 एंड न्यूट्रॉन किन्ने हुंदे ने 2। ठीक है, अगर असी हीलीयम के एटम के विचों आह वाले 2 इलैक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, अगर असी हीलीयम के एटम के विचों 2 पार्टिकल जो इलैक्ट्रॉन ने वो रिमूव कर दिए दैन सारे का सारा की बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा तो हीलीयम 2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इस वाले पॉजिटिव आयन को असी की कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये है साडा अल्फा पार्टिकल है। दूजे तरीके नाल किदां समझ सकते हो? और दूसरा तरीका की है, दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स, मान लो असी की करते हैं साडे कोले आ वाला न्यूट्रॉन आ ते सैकेंड वाला न्यूट्रॉन आ। ठीक है, उस तो बाद ये दोनों सेम साइज़ के ने, ये अपने को छोटा बन गया थोड़ा जा, ये प्रोटॉन आ सैकेंड आ भी प्रोटॉन आ। दोनों चारों के चारों पार्टिकल्स ने जो ये बाउंडड ने एक दूसरे नाल चारों पार्टिकल ने जो ये वाले बाउंडड ने, जिहदे विच के 2 न्यूट्रॉन ने 2 प्रोटॉन ने, ये बाउंडड हैगे आ। की होणगे ये अल्फा, की होएगा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, मास कितना हुंदा इहदा 4AMU अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ठीक है, तो हुण असीं सानू अल्फा पार्टिकल बारे पता लग गया। तो नैक्सट वर्ड हैगा स्कैटरिंग। स्कैटरिंग बारे डिस्कस करते हैं। स्कैटरिंग है की चीज़? ठीक है, असीं इहनूं एक एग्जाम्पल दे नाल पढ़ांगे। मान लो साडे कोले आ वाला चार्ज हैगा पॉजिटिव कैपिटल Q एंड साडे कोले एक छोटा जिहा चार्ज स्मॉलर Q हैगा। ठीक है, असां इहनूं वेलोसिटी V दे के राइट बनी नूं छड्ड दित्ता। ये V वेलोसिटी नाल राइट बनी नूं मूव करेगा, राइट बनी नूं वेलोसिटी नूं मूव करदा करदा ये इत्थे तक पहुँच जाएगा। ठीक है, इत्थे तक पहुँच गया। उस तो बाद की होएगा, एक पोजीशन ते आके इहनूं फोर्स ऑफ रिपल्शन फील लग जाए, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, सानू पता भी 2 सेम चार्ज ने जिहड़े उन्हां दे विच इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होएगी, ऑपोजिट चार्ज इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंदी है। फिर इनू रिपल्शन फील होने लग जाएगी। रिपल्शन फील होने तो बाद ये अपना पाथ चेंज करेगा, पाथ किदां दा फॉलो करेगा तो इदां इदां इस डायरैक्शन के बने ये पार्टिकल इत्थों मूव कर जाएगा। ठीक है, हुण पार्टिकल का रस्ता किहड़ा सी? ये वाला पार्टिकल का रस्ता किहड़ा सी जिहड़ा मैं हुण वाइट लाइन नाल दर्शावांगा, ये पार्टिकल का रस्ता सीगा। अगर ये कैपिटल Q चार्ज रस्ते च ना हुंदा दैन इस वाले पार्टिकल ने ये वाला पाथ फॉलो करना सीगा, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव Q चार्ज इन्हें अपना रस्ता चेंज कर लिया हैगा। ठीक है, इस रस्ते के चेंज होने नूं, इस पाथ के चेंज होने नूं ही असीं स्कैटरिंग कहने हैं। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करना तुहानूं दोनों वर्ड ही चंगे तरीके नाल समझ आ गए होने हैं, अल्फा पार्टिकल एंड स्कैटरिंग। ठीक है, हुण असीं अपने जो मेन टॉपिक हैगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वनी वधांगे। स्टूडेंट्स साडे जो इस एक्सपैरीमेंट नूं करन वाले फिजिसिस्ट सीगे वो अपने रदरफोर्ड सीगे। ठीक है, 2 तरीके नाल दसांगा। पहला जिवें कि कुछ किताबां च इदां लिखिया होया भी रदरफोर्ड प्लस मार्सडन प्लस जीगर। ठीक है, ये इन्हां दे कोवर्कर सीगे जिन्हां ने ये वाला एक्सपैरीमेंट नूं अंजाम दिता। ठीक है, कुछ बुक्स दे विच इदां भी लिखिया होया भी रदरफोर्ड दे उन्हां दे स्टूडेंट सीगे, स्टूडेंट 2 जीगर एंड मार्सडन। ठीक है, उन्होंने यह एक्सपैरीमेंट करने को कहा सी भी रदरफोर्ड का एक्सपैरीमेंट है पहला उन्होंने करके वेख्या होया सी, उन्होंने दोबारा तो करने आख्या सीगा। ठीक है, तो फिर उन्होंने दोबारा तो जिद्दां करिया तो वो पहला सब तो पहला असीं सैटअप वनी वधदे हां। सैटअप की सी जो उहदा एक्सपैरीमेंट का
सब तो पहला असां ने अल्फा पार्टिकल लेना। अल्फा पार्टिकल सानू कित्थों मिलूगा, जिद्दां कि न्यूट्रॉन ते प्रोटॉन्स का कंबीनेशन हैगा जो कि सानू रेडियो एक्टिव सबसटांस तो रेडियो एक्टिव एलीमेंट तो मिलेगा। ठीक है, असीं की करांगे स्टूडेंट्स, इहदा सैटअप वेखो। साडे कोले सब तो पहला एक कैविटी होएगी जिसनूं असीं लैड कैविटी दे नाम नाल जावांगे। एक लैड कैविटी होएगी, लैड कैविटी। ठीक है, ये की होएगा, ये एक रेडियो एक्टिव सबसटांस या रेडियो एक्टिव एलीमेंट रखा होएगा जो कि अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। ठीक है, इदां दा रेडियो एक्टिव सबसटांस ये रखा होया। ठीक है, हुण की करेगा ये अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। अल्फा पार्टिकल एमिट होए, इथों अल्फा पार्टिकल एमिट होए इस डायरैक्शन दे विच, इस डायरैक्शन दे विच, लो सारियां दी सारियां डायरैक्शन दे विच एमिट हो गया। ठीक है, ये होगी लैड कैविटी। उस तो बाद रेडियो एक्टिव एलीमेंट रखा तो पार्टिकल्स बाहर नूं निकलते हैं। रेज भी कई जगह लिखा हुआ मिलता रेज, अल्फा रेज। ठीक है, अल्फा पार्टिकल इदां रेज सारियां निकलदियां पईयां ने। ठीक है, उस तो बाद सानू इहदा एक कोलीमेटेड बीम चाहिए हैगा। इदां खिंडी पुंडी जी अल्फा पार्टिकल नहीं चाहिए, एक कोलीमेटेड बीम बिल्कुल इदां है ना बीम चाहिए हैगा। इसलिए असीं की करांगे, लैड प्लेट लगावांगे, इत्थे लैड प्लेट लगावांगे असीं। कोलीमेटेड बीम दे लई असां ने एक लैड प्लेट लगाई इहदे विच, जिहदे विच एक बरीक जी स्लिट होएगी। ठीक है, लैड प्लेट लगा दी है। हुण इस स्लिट का की काम होएगा, इहदे विच दी अल्फा पार्टिकल लंघणगे, इदां अल्फा पार्टिकल इहदे विच दी लंघणगे। लो इस दे विच दी अल्फा पार्टिकल लंघे, ये वाला बीम जिहदे विच अल्फा 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 अल्फा, एक लाइन दे विच ही अल्फा पार्टिकल नहीं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, बीम जा रहा अल्फा पार्टिकल्स का। ठीक है, कैविटी हो गई है, पार्टिकल्स आ गए, स्लिट आ गई, तो बीम दे विच असां ने ले आंदा। उस तो बाद इहदी अरेंजमेंट दे विच की आया, इहदी अरेंजमेंट दे विच स्टूडेंट्स असां ने एक फॉयल रखना, गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल इहदे पाथ दे विच रख देना असीं लैड स्लिट, लैड प्लेट, लैड प्लेट। ठीक है, तो उस तो बाद साडे कोल बीम आ गया, कोलीमेटेड बीम आ गया, तो एक साडे कोल गोल्ड फॉयल रखिया असां ने, गोल्ड फॉयल उहदे पाथ दे विच गोल्ड फॉयल रख दिता। तो गोल्ड फॉयल बिल्कुल बहुत बरीक सा हैगा, बिल्कुल पतला। ठीक है, उहदी जो मोटाई होएगी 2.1 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, इहदी की मोटाई होएगी। हुण इन्ना पतला हैगा, हुण तुसां इहनूं ध्यान नाल सुनना, इन्ना पतला हैगा जिहड़ा अपना गोल्ड फॉयल आ, एक एटम लगा होया। हुण गोल्ड फॉयल है जो काहदे तो बनया होएगा, एटम्स तो बनया होया। ठीक है, हुण एक एटम आ वाला लगा होया, एक आ वाला एटम लगा, इदां लेयर्स है एटम दी। ठीक है, एक नहीं लेयर नहीं लाइन कहांगे साडे इहदे नाल एटम, फिर उस तो बाद हेयर, ये सारे दे सारे गोल्ड दे एटम लगे होए। ठीक है, इदां दे एटम, उस तो बाद इदां नीचे नूं एटम लगे होए, राइट बंने नूं सारी दी सारी डायरैक्शनस दे विच, मतलब एक प्लेन दे विच सारे किते एटम लगे होए। ठीक है, जो फॉयल हैगा प्लेन हैगा ना, उहदे विच एटम लगे होए। हुण ये एटम्स दी इक्को लेयर हैगी, ना तो इस एटम दे राइट बन्नी है ना ही ये बैकवर्ड, ना ये फॉरवर्ड, दोनों डायरैक्शन के कोई भी अपने को एटम नहीं है, एक सिंगल एटम पे इन्ना पतला गोल्ड फॉयल है। ठीक है, वह कम इन्ना बरीक वाला क्यों लगाया, इन्ना पतला क्यों लगाया, वो सानू एक्सपैरीमेंट के एंड तक बिल्कुल क्लीयर हो जाना भी क्यों लगाया गया इन्ना बरीक। ठीक है, तो ये वाला गोल्ड फॉयल लग गया। उस तो बाद उन्होंने एक डिटेक्टर लगाए, इस वाले गोल्ड फॉयल में असीं थोड़ा जिहा इरेज करके नीचे लेके आने, गोल्ड फॉयल। ठीक है, उस तो बाद इत्थे एक स्क्रीन लगाई गई, ये वाली स्क्रीन होएगी, ये स्क्रीन इधरों आके बंद होएगी, बस एक बीम एंटर करने नूं जगह होएगी, बीम एंटर करेगी इस दे स्क्रीन दे विच दी, ये बंद होएगी। ठीक है, कादी बनी होएगी स्क्रीन, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की यह स्क्रीन होएगी। ठीक है, जो ग्रीन वाला रिप्रजेंट करता है सारा का सारा अपना जो दे पार्ट्स है ना, जो एक्सपैरीमेंट नूं करन दे सारे पार्ट्स है जो सने लैके चले हैं वो रिप्रजेंट करता पे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारा अपना सैटअप सीगा। ते उस तो बाद बीम आई तो गोल्ड फॉयल के उपर टकराई, तो ये अपना सारा स्क्रीन आ, स्क्रीन के उपर स्क्रीन का काम किया। हम स्क्रीन का काम वेखिए, मान लो इत्थों की अल्फा पार्टिकल लंघ के आया तो इत्थे एक फ्लैश बन जाएगी, मतलब कि थोड़ा जिहा इस पॉइंट पर मान लो इत्थों अल्फा पार्टिकल आ गया लंघ के, इत्थों आके फ्लैश बन जाएगी। मान लो कोई इत्थों आए पार्टिकल चल गया तो इत्थे एक फ्लैश बन जाएगी। इस स्क्रीन के उपर जिथे भी अल्फा पार्टिकल जाके टकराएगा या स्ट्राइक करेगा उत्थे एक फ्लैश बन जाएगी। ठीक है, ये स्क्रीन का काम आ, तो असीं उस
फ्लैश ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਬਜ਼ਰਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ most of the alpha particles pass through the gold foil. Most of the alpha particles pass through the gold foil। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਬੀਮ ਆਈ, ਬੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਥੋੜਾ ਇਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ये वाली अपनी कैविटी है, ठीक है, बीम आई, ठीक है, आ वाली बीम आई, सारी दी सारी बीम पास हो गई, इतने स्ट्राइक कर गई है ना। मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू दी फॉयल, फॉयल दे विच दी सारे दे सारे पार्टिकल पास हो गया। बीम आ रही है, बीम इत्थों आ रही है, इतने सारी अपनी फॉयल लगी हुई है ना, इतने इतने फॉयल हैगी है, गोल्ड फॉयल हैगी है, इतों बीम आ रही है। ठीक है, इनू बिना इफेक्ट किए सारे के सारे पार्टिकल्स ने सारे के सारे उधर पास हो गए, मतलब कि इतने स्क्रीन के उपर डिटेक्ट होंगे। ये स्क्रीन काहदे वास्ते आ, उस ना अल्फा पार्टिकल्स नूं डिटेक्ट करने वास्ते ही हैगी है। ठीक है, उन्होंने की ऑबजर्व किया, जिगर ते मार्सडन ने की ऑबजर्व किया भी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सारे के सारे लगभग 99 पॉइंट समथिंग 90.9 पॉइंट नियर अबाउट 8, ठीक है, सारे के सारे इदां पास हो गए उहदे विच दी ते इधर जाके अपनी स्क्रीन के उपर टकरा गया। ठीक है, असल ਦੇ एक्सपैरीमेंट काहदे वास्ते किया गया थी, न्यूक्लियस ਨੂੰ कह लो कि एटम के स्टडी के लिए फाइंड किया गया थी। ठीक है, परफॉर्म किया गया थी, एटम की स्टडी करते पे सी अपने रदरफोर्ड जी। ठीक है, उस तो बाद अगे चलते हैं, असी सैकेंड ऑब्जर्वेशन की सी, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स scattered by थीटा ग्रेटर दैन 90 डिग्री। 90 डिग्री तो कुछ पार्टिकल्स किदां दे होए, कुछ पार्टिकल्स इदां दे होए भी 90 डिग्री के एंगल तो वड्डे एंगल ते स्कैटर्ड हो गया। हुण देखो इत्थों समझने की कोशिश करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन किदां दी हुई भी इत्थों बीम ने किदां जाना सीगा, इदां जाना सीगा, है ना, बीम इदां जाएगा साडा। उस तो बाद की होया, इत्थों पार्टिकल आया तो उस तो बाद ये वाला की है 90 डिग्री का एंगल है, इस वाला 90 डिग्री का एंगल है, इनू बीम ने स्ट्रेट जाना सी, ये वर्टिकल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इत्थों पार्टिकल ने जो अल्फा पार्टिकल गया, इत्थों अल्फा पार्टिकल जाता 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 इदां दा की होया भी इत्थों आए 90 डिग्री तो ग्रेटर वाला इधरों इदां मुड़ गया। ठीक है, इत्थे डिटेक्ट होया, कुछ पार्टिकल्स इत्थे डिटेक्ट हुए, ज़्यादातर पार्टिकल सामने ही डिटेक्ट हुए बिना कोई एनी स्कैटरिंग। ठीक है, सीधे के सीधे इत्थे डिटेक्ट हो गए। इत्थे फस्ट जो अपना है ऑब्जर्वेशन ये है भी मोस्टली 99.8 दे समथिंग, ठीक है, सारे के सारे इत्थे डिटेक्ट हो गए। कुछ पार्टिकल्स की होए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बाउंस हो गए, रिबाउंस हो गए, मतलब कि स्कैटर्ड हो गए आ 90 डिग्री तो वड्डे एंगल ते। ठीक है, उन्होंने इदां जाना सी, ये वाला जो एंगल होएगा 90 डिग्री वाला तो वड्डा, ये वाला 90 डिग्री है, इस तो प्लस हो गया ये 90 डिग्री तो वड्डे एंगल ते स्कैटर्ड हो गया। ठीक है, ये सैकेंड ऑब्जर्वेशन सी। थर्ड वाली ऑब्जर्वेशन देखो, 1 आउट ऑफ 8000 पार्टिकल्स, 8000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 8000 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, 8000 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੀਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, दैट इज स्कैटर्ड by angle 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल नाल स्कैटर्ड हो गया। की कहना चाहता, की ऑब्जर्व किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया स्टूडेंट्स, मान लो हुण ये वाला अल्फा पार्टिकल आएगा मेरा, असी इनू रैड नाल लेके आने, चलो थोड़ा जिहा दिखाने वास्ते, ये वाले अल्फा पार्टिकल इत्थों अल्फा पार्टिकल आ रहा रैड, हाँ ठीक है, अल्फा पार्टिकल आउंदा इत्थे तक आया, उस तो बाद ये इत्थे तक नेड़े आया। ठीक है, उस तो बाद की होया, वो नाल दी नाल इहो डायरैक्शन दे विच चला गया, जिहड़े पाथ दे राहियों आया सी उहिओ पाथ दे विच चला गया। ठीक है, ये किन्ने क पार्टिकल सीगे, 8000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ पार्टिकल।
ਹੁਣ 3 ऑब्जर्वेशनस हुई, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास कर गए अपने गोल्ड फॉयल, ठीक है। सारे ਦੇ ज़्यादातर पार्टिकल्स अपने इत्थे डिटेक्ट होए ने, ठीक है। ज़्यादातर पार्टिकल्स इत्थे डिटेक्ट हो गए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ 90 डिग्री के एंगल तो ज़्यादा अपने की होए ने ਸਕੈਟਰਡ हो गया 90 डिग्री के एंगल तो। मान लो जी इत्थों 90 डिग्री तो घट वाला भी इत्थे जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री तो घट वाले सारे इत्थे आ गए, तो उस बाद जो 90 डिग्री तो प्लस वाले ने सारे के सारे इधर अपनी जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन आ वो डिटेक्ट होणगे। तीसरी ऑब्जर्वेशन की आ भी कुछ पार्टिकल इदां दे सीगे भी वो जिस डायरैक्शन दे विच गए उसी डायरैक्शन दे विच सेम पाथ फॉलो करके बैक आ गए, ठीक है। ये हो गई ऑब्जर्वेशनस। हुण कनक्लूजन कड्ढे इन्हां ऑब्जर्वेशनस ते गौर करिया अपने रदरफोर्ड जी ने, इन्हां तीनों ऑब्जर्वेशनस ते गौर करिया अपने रदरफोर्ड जी ने, फिर उन्हां तो बाद कनक्लूजन कड्ढे, ठीक है। कनक्लूजन किद्दां कड्ढे? हुण कनक्लूजन देखो इत्थे की आएगा। स्टडी करते पे असीं एटम दी। कनक्लूजन की होएगा? देखो स्टूडेंट्स, इस एक्सपैरीमेंट होने तो पहला साडे कोले जे थॉमसन जी ने अपने एटम का मॉडल दिता सी, जिहदे विच इदां कहा गया सी भी जो एटम हैगा इदां दा एटम हैगा जो सारे दे सारे बॉडी के उपर की है पॉजिटिव चार्ज स्प्रैड होया होया ते उहदे विच नैगेटिव इलैक्ट्रॉन्स फिरदे पे आ, ठीक है। ਹੁਣ तक ਜਦੋਂ तक ये एक्सपैरीमेंट चलता पिया सी उदों तक ये पार्टी जो एटम सीगा साडा इदां दा एटम सीगा। जिहड़ा हुण एटम आ असीं उहदे नाल कंपेयर करांगे। जिहड़ा हुण एटम अज दे टाइम जदों तुसीं ये वीडियो देखदे पे हो, हुण देखदे पे हो, वो एटम इदां दा भी इत्थे न्यूक्लियस हैगा जिहड़ा कि पॉजिटिव चार्ज हैगा ते बाकी इधर नैगेटिव चार्ज ऑरबिट्स दे विच रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व, ठीक है। हुण पहला एटम इदां दा सी, ठीक है। इनू असीं जे थॉमसन जी ने मॉडल दिता सीगा ते इहदी ये गोल्ड फॉयल नूं भी इदां दा ही लेके चलते पे ने। जो गोल्ड फॉयल दे विच एटम हैगे आ वो इदां दी मन्ने जा रहे हैं, ठीक है। हुण ऑब्जर्वेशन की हुई? ऑब्जर्वेशन ये हुई, हुण देखो इत्थे एटम लग्या होया, असीं इत्थे स्क्रीन बनाउण दी कोशिश करदे हां, इत्थे एटम लग्या होया, इत्थे एटम लगा होया, इत्थे एटम लगा होया, सारे दे सारे एटम लगे हुए हैं, ठीक है। एटम दे विच पॉजिटिव चार्ज भी हैगा, नैगेटिव चार्ज भी हैगा, पॉजिटिव चार्ज भी तो नैगेटिव चार्ज भी। इधरों की आ रहा पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल आ रहा, अल्फा पार्टिकल आ रहा जो कि पॉजिटिव चार्ज आ, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज भी है, इधर सारे के सारे हो, ठीक है, नैगेटिव चार्ज भी आ। हूँ सारे के सारे पार्टिकल पास हो गए, 99% पार्टिकल पास हो गए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आ, असीं कहने जी पॉजिटिव नूं रिपैल करता जां नैगेटिव पॉजिटिव नूं अट्रैक्ट करता, ठीक है। ਜਿਹੜਾ पहली गल तो ये ध्यान नाल सुनना तुसां जो अल्फा पार्टिकल आ हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल है, ठीक है। तो मास भी वह काफ़ी ज़्यादा है, वो वेलोसिटी भी काफ़ी हैगी जो वो अपने रेडियो एक्टिव एलीमेंट के विचों निकल के आया, ठीक है। वो काफ़ी एनर्जी है, किनेटिक एनर्जी हैगी आ, जिसके कारण की होगा सारे के सारे वो पास हो गए। ये ऑब्जरवेशन तो रदरफोर्ड जी ने कनक्लूजन कढ़िया भी ज़्यादातर स्पेस है जो एटम के विच खाली हैगी आ। बट पहला दस्या गया सी इदां भी सारे के सारे एटम के उपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रैड होया होया ते इलैक्ट्रॉन उहदे विच रिवॉल्व करते पे ने। तो रदरफोर्ड ने कनक्लूजन कढ़िया भी ज़्यादातर स्पेस है जी वो अपनी खाली हैगी आ, ताइयों सारे अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए ना। जो उत्थे कदे पॉजिटिव चार्ज नूं रस्ते दे विच मिलदा तो वो डायफरैक्ट हुंदा तो उहनूं पाथ दे विच चेंज आउंदी, बट इदां दा कुछ नहीं होया, ज़्यादातर पार्टिकल पास हो गया, ठीक है। हुण मान लो यही आ लो इथों बीम जा रही है इदां, है ना, बीम जा रही है इदां। हुण परले पासे बोर्ड दे एंटर कर गई है, इथों बीम जा रही है बोर्ड दे विच एंटर कर गई है, ठीक है। बोर्ड दे विच एंटर तां ही करेगी अगर इत्थों ये ज़्यादा खाली जगह हैगी आ। मैं खाली जगह नूं असीं रैड नाल दर्शाउने आ भी ज़्यादातर जगह जिहड़ी खाली हैगी आ। उहने ये कनक्लूजन कढ़िया फस्ट ऑब्जर्वेशन तो। ज़्यादातर स्पेस आ वो गोल्ड फॉयल्स के विच, गोल्ड फॉयल जो कि एटम्स तो बनया होया, एक एटम इत्थे, एक एटम इत्थे, एक एटम इत्थे, इदां दा कल्ले कल्ले एटम्स तो बनया होया, इक्को लेयर हैगी एटम्स दी, तो विच दी असां ने लाइट पास कराई तो ज़्यादातर लाइटां जो सॉरी लाइट ने अल्फा पार्टिकल्स पास कराए तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल लंघे। लंघू तो ताइयों जे रस्ते दे विच कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी, ठीक है। इत्थों रिजल्ट निकलिया भी ज़्यादातर जो जगह हैगी एटम दे विच वो खाली हैगी, ठीक है। फस्ट कनक्लूजन हो गया। सैकेंड कनक्लूजन ये कढ़िया गया भी जो अपने अल्फा पार्टिकल जाते हैं तो ਸਕੈਟਰਡ होंगे, मतलब कि थोड़े थोड़े एंगल तो है ना, बहुत सारे बहुत थोड़े तो 180 डिग्री के एंगल तो इतों तो 180 डिग्री के एंगल तो ही ਸਕੈਟਰਡ हो गया, तो बहुत थोड़े अपने 90 डिग्री तो फिर इदा जोड़े ज़्यादातर पास हो जाते हैं उन्होंने गिनती ज़्यादा होंगी है। जिमें ही इधर असीं वधदे जाते हैं उन्होंने गिनती है जी वधदी जाती है ना। ਹੁਣ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਕੈਟਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 700 ਟਾਈਮਸ ਭਾਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਟਮ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ
700 ਟਾਈਮਸ ਭਾਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਭਾਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕਾਫੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਡਾਇਫਰੈਕਟਿਵ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਸਕੈਟਰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਨੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹੋਲ ਆਫ ਦੀ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਐਟਮ ਸ਼ੁੱਡ ਅਸਿਊਮ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀ 700 ਟਾਈਮਸ ਭਾਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਕੈਟਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਈਟਮ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਆਈਟਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ 7 ਗੁਣਾ ਹੈ ਨਾ 700 ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਕਾਫੀ એનર્ਜੀ ਜੋ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਹੀ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵੰਡੇ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵੰਡੇ ਆਏਗਾ ਉਹੀ ਚਾਰਜ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜੋ ਐਟਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜੋ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਪੇਸ ਦੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸਕੈਟਰਡ ਕਰ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਕੈਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਏਗਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ ਦੈਨ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਐਵੇਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਲਈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟਰੇਸ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਐਟਮ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜੋ ਰਦਰਫੋਰਡ ਜੀ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਥ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਇੱਦਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਕੈਟਰਡ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੈਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢੇ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਓ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਏਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਫ mv² ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਫ mv² ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦੇ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਲੋਜ਼ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ
सेम इदा एक्सप्लेन करें अपने रदरफोर्ड जी ने, ठीक है। जिमें जिमें इसकी दूरी बढ़ती जाती है, पार्टिकल स्कैटरिंग घटती जाती है, जिमें जिमें असीं न्यूक्लियस के कोल नूं जाते हैं, मतलब सेंट्रल लाइन के कोल नूं जाते हैं, तो वो स्कैटरिंग है जी रीबाउंस कर जाता, स्कैटरिंग एंगल इनक्रीज हो जाता, ठीक है। ठीक है भी हुण ये रिजल्ट निकलिया भी जिहड़ा न्यूक्लियस हैगा, सॉरी एटम हैगा, वो इदां दा एटम हैगा भी ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਇਹ 1/1 ਇੰਨੇ ਟਾਈਮਸ इनवा पार्ट आ एटम के साइज़ का, ठीक है। एटम के साइज़ तो इन्ना छोटा हैगा, ठीक है, बहुत छोटा हैगा ये। तो सारे के सारे जो बाकी इलैक्ट्रॉन ने ये आले दुआले रिवॉल्व कर दिया हुण तक का जो अपने रदरफोर्ड जी ने मॉडल दिता हैगा, ठीक है। जो न्यूक्लियस हैगा वो कंसनट्रेटेड हैगा, बहुत छोटा चार्ज हैगा, तो वो सेंटर के विच पिया हैगा एटम के, तो वो आले दुआले इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करते पे, ठीक है। हुण असीं नैक्सट चलते हैं जो टर्म्स आईयां डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सब तो नेड़े कित्थे जा सकता, या एस्टीमेशन ऑफ रेडियस ऑफ दी एस्टीमेशन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के रेडियस का एस्टीमेट करना, ठीक है। हुण तक असां की पढ़ लिया, असने इदा पढ़ लिया, आ लो, ठीक है। ये एटम हैगा तो ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर से पिया, ठीक है। तो इत्थों अल्फा पार्टिकल आया कोई, आ अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी नाल राइट बनी नूं जा रहा, किनेटिक एनर्जी की होएगी 12mv², ठीक। तो की होएगा स्टूडेंट्स, ये होएगा साडा इदां होएगा हुण ये पार्टिकल राइट बनी नूं जाई जा रहा, राइट बनी नूं जाण तो बाद एक इत्थे एक एक्सटेंट आएगा जदों इस वाले चार्ज का मतलब न्यूक्लियस के चार्ज का इफैक्ट इनू फील होने लग जूगा, ये रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करन लग जूगा, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करने तो बाद वो स्पीड है जी हौली होंदी जाऊगी, ठीक है। इत्थों मान लो इत्थों स्पीड होर हौली हो जानी है, जिमें जिमें ये राइट बनी नूं जाई जाऊगा, रिपल्सिव फोर्स इनू बैकवर्ड डायरैक्शन दे विच धक्केगी, ठीक है। तो एक कंडीशन इदां दी आएगी भी ये सब तो नेड़े वा जाके इहदी इत्थे नेड़े जाके की हो जाना, भी जो किनेटिक एनर्जी होएगी जिन्नी ये किनेटिक एनर्जी लैके आ रही स्टार्टिंग वेले जी वेलोसिटी होएगी वो जीरो हो जाएगी, एक कंडीशन इदां दी आएगी, ठीक है। जो ये वेलोसिटी की हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो ये एक इंस्टेंट के लिए पलक झपकन के लिए ये रुक जाएगा, ठीक है। उस तो बाद की होएगा ये रीबाउंस बैक हो जाएगा, तो रीबाउंस हो जाएगा मतलब कि बैक मुड़ेगा। पहला ये पार्टिकल आया, रिपीट करता, पार्टिकल जा रहा आ पार्टिकल जा रहा, यदि रिपल्सिव फोर्स आई क्योंकि भी पॉजिटिव है दोनों ही रिपल्सिव फोर्स आई, दैन की हो गया धक्का महसूस होने लग गया, धक्का महसूस पहला ये इत्थों आया, ठीक है, इदा आया फुल स्पीड नाल आया, इदा पूरी स्पीड नाल, ठीक है, फुल स्पीड नाल आया इत्थों, फिर ये हौली हौली हुंदा इदा हौली हुंदा हौली हो गया, इत्थे आके रुक गया, ठीक है। रुकण तो बाद ये रिपल्सिव फोर्स तो हैगी, रिपल्सिव फोर्स तो बाद की होएगा रीबाउंस हो जाएगा, तो बैक मुड़ जाएगा, तो वेलोसिटी नाल वापस चल जाएगा, ठीक है। इदां दा प्रोसैस होएगा, ठीक है। ये गल तो तुहाडी गल पल्ले पैंदी पई है भी एवें होवेगा, है ना। हुण जिहड़ा आ वाला डिस्टेंस R0 जो न्यूक्लियस के नेड़े मैक्सीमम क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, ज़्यादा तो ज़्यादा नेड़े जा सके अल्फा पार्टिकल अपना, उस वाली अप्रोच नूं असीं उस वाले डिस्टेंस नूं की कहांगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। हुण इहदे विच हुंदा की आ, हुंदा ये है स्टूडेंट्स, साडा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल इत्थों 1/2 mv² एनर्जी लेके आया सी, ठीक है, 1/2 mv² एनर्जी लेके आया थी, तो उसकी एनर्जी घटती जाती है, है ना। जिमें कि असीं एक रेसर नूं कह दईए भी तू फटाफट दौड़ ला, है ना, दौड़न तो बाद जो फुल एनर्जी होंदी, जो स्टार्टिंग में लगी होंदी फुल एनर्जी होंदी है, ठीक है, रनर नूं कह लईए रनर नूं, उस तो बाद उसकी एनर्जी घटती जाती है, तो स्पीड की हो जाती है हौली हो जाती है, ठीक है, एकदम की जाता रुक जाता। वही कहानी इत्थे आ, इस अल्फा पार्टिकल आया सी ते उसकी फुल स्पीड नाल आया, उस उसदी रिपल्सिव फोर्सेस लगन लग गई, तो वो एकदम इत्थे आके रुक गया। सारी की सारी एनर्जी है जो इत्थे एक कंडीशन सी 1/2 mv² किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी च कन्वर्ट होने लग गई, तो इत्थे आके रुक गया, सारी की सारी किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दे विच कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इत्थों ते प्रोसैस इत्थे तक पहुँचण तक जो आ वाली किनेटिक एनर्जी थी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी च कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उस तो बाद इस वाली पोटेंशियल एनर्जी के नाल ये रीबाउंस होएगा, बैक आ जाएगा, ठीक है। हुण की होएगा, असीं इत्थे प्रिंसीपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी लगावांगे। प्रिंसीपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी, पहला एनर्जी कितनी आ 1/2 mv², साडे कोल की है ये किनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की है, पोटेंशियल एनर्जी साडे कोल इस पॉइंट के उपर जो कूलम्स इंट्रैक्शनस होंदियां ने, दैन उत्थे एनर्जी की होंदी है स्टूडेंट्स, असीं पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
पहला चार्ज ZE न्यूक्लियस का चार्ज तो 2E साडे अल्फा पार्टिकल का चार्ज डिवाइडेड बाय उन्होंने विचाले का डिस्टेंस R0। ठीक है, ये वाली साड़ी फर्स्ट इक्वेशन आ, ये वाली सैकेंड इक्वेशन आ। हुण ये गल तो तुहाडे समझ आउंदी पई आ भी इत्थों सारी की सारी किनेटिक एनर्जी पोटैंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, किनेटिक एनर्जी ही पोटैंशियल एनर्जी बनी आ। ठीक है, मतलब ये आ भी जिहड़ी आ वाली किनेटिक एनर्जी सी वो पोटैंशियल एनर्जी दे विच ही पोटैंशियल एनर्जी दे इक्वल होएगी। ठीक है, असीं नो लॉस लैके चले हैं इत्थे। फिर असीं प्रिंसीपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी लगावांगे। ठीक है, बाय प्रिंसीपल ऑफ या लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसीपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE 2E बाय R0। ठीक है, ये R0 में इधर ले जाएंगे तो ये वाली किनेटिक एनर्जी इधर ले जाएंगे। R0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर बाय KE। ठीक है, हाँ सारे का सारा अपने को हाफ mv स्क्वायर इत्थे आएगा तो इस हाफ mv स्क्वायर में उसकी किनेटिक एनर्जी लिख दिता। इस R0 की कहने होंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिन्ना मैक्सीमम नेड़े जा सकता उस न्यूक्लियस के मैक्सीमम नेड़े। ठीक है, हुण इस तो सानू की अंदाजा आइडिया कर सकते हैं असीं जिन्ना नेड़े जाएगा। हुण आह वाला न्यूक्लियस वाला न्यूक्लियस इत्थे न्यूक्लियस आ। ठीक है, इत्थों पार्टिकल अल्फा पार्टिकल आ रहा, हुण इत्थे तक आह वाली बाउंड्री आ, इत्थों पार्टिकल आ रहा, इत्थे तक मुड़ गया, इत्थे आके मैक्सीमम आया, उस बाद इत्थों रिबाउंस हो जाएगा। ठीक है, हुण इत्थों दे रेडियस होएगा ना, असीं एक सानू रेडियस का एस्टीमेट हो जाएगा जिन्ना ये कोल जा सकदा इत्थे तक आ गया। इस पॉइंट तो जिन्नी दूरी हैगी आ उस तो अंदर अंदर होएगा ना न्यूक्लियस का रेडियस, इत्थों एस्टीमेट हो जाएगा भी जिन्ना ये कोल जा सकदा या तो ਉਹਦੇ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ कह लो या उदू घट ही न्यूक्लियस का रेडियस होएगा। ठीक है, जो असीं स्टूडेंट्स ਹੁਣ किनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता भी पार्टिकल कितना कोल जा सकता। ये साडा न्यूक्लियस आ, ये साडा न्यूक्लियस हैगा तो पार्टिकल कितना नेड़े जा सकता इत्थों इहदी एनर्जी पर डिपेंड करता। जिन्नी ज़्यादा किनेटिक एनर्जी के नाल आएगा उन्ना ज़्यादा अप्रोच करेगा। ठीक है, अगर असीं ज़्यादा होर हुण वैसे तो 5.5 पार्टिकल की एनर्जी होएगी अल्फा पार्टिकल की, साडे कोले काफ़ी इंस्ट्रूमेंट हैगे आ है ना जिहदे नाल असीं अल्फा पार्टिकल की एनर्जी वधा सकते हैं तो उस तो बाद एक्सपैरीमेंट कर सकते हैं तो न्यूक्लियस का साइज़ एस्टीमेट नहीं कहांगे असीं फाइंड ही कर सकते हैं। ठीक है, हुण तां असीं एस्टीमेशन कर सकते हैं क्योंकि अपने आप अल्फा पार्टिकल जो उहदे विचों निकल के आया उस तो असीं खुद वालों कोई एनर्जी नहीं देती है। ठीक है, पार्टिकल आया उस तो बाद इत्थे पहुंचा इत्थों वापस हो गया, मतलब कि इस पॉइंट तो इन्ना रेडियस का डिस्टेंस हैगा भी इस तो घट ही होएगा रेडियस। ठीक है, एटम का इत्थों एस्टीमेशन हो जानी है। असीं स्टूडेंट्स जिहदा फॉइल लवांगे, जिस एटम का या एलीमेंट का फॉइल लवांगे उहदा असीं एटॉमिक नंबर भरांगे, इलैक्ट्रॉन की वैल्यू भरांगे, किनेटिक एनर्जी जिन्नी नाल आएगा किनेटिक एनर्जी जो साडा सिंपली रेडियो एक्टिव एलीमेंट होएगा जो कोई भी उन्होंने बाहरों एनर्जी नहीं प्रोवाइड करी जाएगी MeV वोल्ट होएगी। जो आफ्टर पुटिंग वैल्यूज़ R0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साढ़े को 4.13 10⁻⁻15 10⁻15। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन करके वेखिया हुई ने, तुसाने करके वेखनिया ने, सारी सारी वैल्यूज़ पुट कर लैनिया ने साने तो 15 मीटर। ठीक है, ये साढ़े को की आ जाएगा रेडियस नहीं कहांगे इसी क्लोजेस्ट अप्रोच कहांगे। इस तो वध यह वध तो वध क्लोज गया होया, मतलब कि रेडियस इसके कंपेयरेबल होएगा। ठीक है, यदा होएगा कुछ ना कुछ ये लागे सागे होएगा रेडियस। ठीक है, सानू पता 10⁻15 मीटर इज इक्वल टू 1 फर्मी। ठीक है भाई, R0 इज इक्वल टू 4.13। ठीक है, ये सारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ तो एस्टीमेशन ऑफ रेडियस कह सकते हैं। ठीक है, हुण उस तो बाद असीं अगे चलते हैं। असाने एक चीज़ पढ़ी सीगी, असाने एक चीज़ पढ़ी सी ये वाली भी साडे कोले आ न्यूक्लियस आ। ठीक है, ये यदि सेंट्रल लाइन सेंटर दे विच दी पास होने वाली लाइन। ठीक है, उस तो बाद इत्थों आ वाला अल्फा पार्टिकल आ राइट बनी जा रहा V वेलोसिटी नाल, इहदा वेलोसिटी वैक्टर की हो गया V वेलोसिटी नाल राइट बनी जा रहा। ठीक है, राइट बनी इत्थों यही लाइन के थ्रू जाएगा, उस तो बाद की करेगा इत्थे जाके फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करने तो बाद की हो जाएगा स्कैटर होएगा एंगल थीटे दे नाल। ठीक है, हुण देखो जो आ वाला वेलोसिटी वैक्टर ते सेंट्रल लाइन के विचाले वाला डिस्टेंस नूं असीं B कहने आ। B इज़ नोन एज
B is known as impact parameter. Impact parameter, it is defined as the perpendicular distance between the velocity vector and central velocity vector किहदा होएगा अल्फा पार्टिकल का होएगा ठीक है इत्थे मैं लिख भी देना अल्फा पार्टिकल का velocity vector of alpha particle and central line of the nucleus is known as impact parameter ठीक है भी हुण एक होर पार्टिकल लैंदे असीं अल्फा पार्टिकल इहदा इंपैक्ट पैरामीटर घटाया देखो इंपैक्ट पैरामीटर इहदे नाल गया उस तो बाद यह रिबाउंस हो गया एंगल थीटे दे नाल ठीक है उस तो बाद एक होर पार्टिकल लैंदे मान लो हुण मैं तुहानूं एक चीज़ विखाउणा चाहुंदा आ पार्टिकल आया ठीक है इत्थों एंगल ये भी θ2 3 θ2 θ1 हुण θ1 θ2 θ3 दे विच की रिलेशन है θ1 लैस दैन θ2 लैस दैन θ3 ठीक है θ3 सब तो वड्डा हैगा मतलब वेखो इत्थे जाके तुसीं जिवें जिवें असीं इंपैक्ट पैरामीटर की आ वेलोसिटी वैक्टर हैगा ते इह वाली सेंटर लाइन आ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ इंपैक्ट पैरामीटर ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ इंपैक्ट पैरामीटर ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਹੈਡ ਵਾਲੀ ਕੋਲੀਜਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੋਰਹੈਡ ਵਾਲੀ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ 180 डिग्री ਦਾ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਗਲ होएगा ठीक है इंपैक्ट पैरामीटर हो गया क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया तो उस तो बाद ये ड्राबैक्स कर लेने आप ड्राबैक्स स्टूडेंट्स पहला असीं एटम बारे समझते हैं इन्हें क्या की सी ये हैगा एटम ये हैगा न्यूक्लियस ये पॉजिटिव चार्ज आ तो ये इलैक्ट्रॉन ने जिहड़े वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट दे विच ये आख्या सी है ना जो पहला ड्राबैक सीगा वो पहला ड्राबैक ये सीगा साडा हुण जदों आ वाले इलैक्ट्रॉन की गल कर लो ये वाले दी गल कर दूर की गल करते हैं आ वाले इलैक्ट्रॉन की ये वाला इलैक्ट्रॉन आख्या भी ये वाले सर्कुलर ऑर्बिट दे विच ये सर्कुलर रिवॉल्व करता पिया ठीक है हुण इत्थों एक ये नैगेटिव चार्ज आ ते फोर्स लगती पई है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है तो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वेलोसिटी इधर v हैगी आ ठीक है तो हुण ये हमेशा v वेलोसिटी दे नाल इधर मूव करता पिया दैन उसकी डायरैक्शन भी चेंज होई जाती है दैन अगर सानू पता वेलोसिटी इज अ वैक्टर क्वांटिटी अगर वो डायरैक्शन चेंज हो जाए जां उसदे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए दैन की होएगा वो मोशन होएगा एक्सलरेटेड मोशन होएगा किसी भी बॉडी जो v वेलोसिटी मूव करती है उसकी डायरैक्शन चेंज हो जाए जां उसदी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए दैन वो वाला मोशन होएगा वो एक्सलरेटेड मोशन होएगा हुण एक्सलरेटेड मोशन हैगा इस वाले इलैक्ट्रॉन का की हैगा एक्सलरेटेड मोशन आ जदों कोई बॉडी एक्सलरेटेड मोशन दे विच सानू पता भी एक्सलरेटेड मोशन दे विच मूव करदी है दैन वो कंटीन्यूअसली रेडिएट एनर्जी नूं रेडिएट करती रहती है रेडिएट ठीक है एनर्जी इहदे विचों निकलती रहती है कंटीन्यूअसली जिस कारण की होएगा स्टूडेंट्स जिस कारण की हो जाएगा जिस कारण इहदा ऑर्बिट है जो छोटा होंदा जाएगा जो सर्कुलर पाथ होएगा वो छोटा होता जाएगा ठीक है कंटीन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करी जाएगा तो पाथ है जो छोटा होता जाएगा एक कंडीशन इदां दी आएगी जो इलैक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस दे विच डिग जाएगा जाके ठीक है तो एटम साडा खत्म हो जाएगा बट इदां दा कुछ नहीं होंदा हैगा ठीक है ये उहदा अपने रदरफोर्ड दे मॉडल का ड्राबैक सीगा भी उन्होंने ये नहीं दस्सिया हैगा भी किद्दां मूव करते उन्होंने ये आख दिता भी सर्कुलर पाथ दे विच मूव करते हैं उहदे विचाले सर्कुलर पाथ दे विच मूव करते हैं बट वो अंदर क्यों डिग जाते हैं क्योंकि लॉ पहला हैगा सी भी जदों भी कोई एक्सलरेटेड पार्टिकल मूव करता है ना एक्सलरेटेड मोशन के अंडर मूव करता पिया दैन वो कंटीन्यूअसली रेडिएट एनर्जी करेगा ठीक है दैन की होएगा साडा भी जो एनर्जी रेडिएट करी जाएगा दैन वो न्यूक्लियस के जाके डिग जाएगा तो एटम साडा खत्म हो जाएगा बट इदां दा कुछ हुंदा नहीं साडे अपने रदरफोर्ड के मॉडल का ड्राबैक सीगा ठीक है उस तो बाद ये सीगा एक हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम हुंदा स्टूडेंट्स वैसे वो बारे
अगर तुसां ने वो नहीं थोड़ा बहुता भी ज्ञान हैगा है ना, ये हुंदा भी कि जदों किसी थोड़ा जिहा मैं तुहानूं दस देना भी मान लो आह वाला लैवल हैगा तो आह वाला लैवल हैगा, ठीक है। इत्थों इलैक्ट्रॉन नूं असीं जंप करवाउणा, इत्थों इलैक्ट्रॉन नूं इत्थों जंप करवाउणा, जंप करवाउण नूं सानूं एनर्जी देनी पेगी, जंप करन तो बाद ये वाले लैवल ते जाएगा, ठीक है। उस तो बाद जदों ये एनर्जी लूज़ करेगा तो इन्नी एनर्जी ही लूज़ करेगा, जिन्ना ये डिफरेंस होएगा इन्नी एनर्जी लूज़ करन तो बाद एक अपने लोअर लैवल ते आ जाएगा। मतलब ये आ भी एक पार्टिकुलर रेंज की रे निकलेगी, ठीक है, पार्टिकुलर रेंज की रे निकलती है। जदों भी किसी एटम के इलैक्ट्रॉन्स नूं एक्साइटेड स्टेट ते भेजा जाता, एक्साइटेड स्टेट तो फिर अपनी डी एक्साइटेड स्टेट मतलब कि लोअर वाली स्टेट आउंदे आ, दैन वो एक फिक्सड रेंज वाली ही रेडिएशन अमिट करते हैं, ठीक है। ये स्पैक्ट्रम के विच हैगा, तुसीं इन्ना क उम्मीद करांगा भी सफिशेंट होएगा तुहानूं समझण दे विच, क्योंकि एक वड्डा टॉपिक हैगा तो जो उन्होंने समझाउण लगे तो बहुत टाइम खराब हो लग जाना, ठीक है। खराब नहीं कहांगे असीं, लग जाना। मतलब कि एक पार्टिकुलर रेंज की जदों ही इलैक्ट्रॉन आह वाली रेंज तो नीचे आएगा दैन पार्टिकुलर रेंज की ही रेडिएशन अमिट होएगी। बट हुण इहदे विच की हुंदा, इलैक्ट्रॉन इदां मूव करी जांदा, ठीक है, मूव होने ते एनर्जी भी लूज़ करी जांदा, थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी लूज़ हुंदा, ठीक है। जिस कारण इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो स्पैक्ट्रम बनेगा, स्पैक्ट्रम बनेगा वो कंटीन्यूज़ होएगा। कंटीन्यूज़ का मतलब हरेक रेंज की एनर्जी एमिट करता पिया। ये एटम कहता, ये मॉडल कहता भी इलैक्ट्रॉन हरेक रेंज की एनर्जी एमिट करता पिया, बट इदां दा नहीं हुंदा। इलैक्ट्रॉन जो भी कोई एनर्जी एमिट करता एक पार्टिकुलर रेंज की ही एमिट करता है। ये दोनों चीज़ों के विच जो रदरफोर्ड का मॉडल सीगा वो फेल हो गया सी, ठीक है। तो उम्मीद करदा तुहानूं क्लास चंगी लगी होनी है, किदां दी लगी तुसां ने कमेंट सैक्शन दे विच फीडबैक देना। धन्नवाद।